सर जी बहुत बढ़िया है। पहले 100 रुपये में 1 लीटर नहीं आता था, कम से कम अब 1 लीटर तो आ रहा है। अभी ऐसी कोई रात नहीं, अगर आज पे अगर 10-20 रुपए और गिने तब जाकर रात। केंद्र सरकार ने आम जनमानस को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है, जिसके चलते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ी मात्रा में कटौती की। एक्साइज ड्यूटी कम होने से मथुरा में पेट्रोल 8 रुपए 68 पैसे और डीजल 7 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोल भरवाने आए लोगों से जब G9 न्यूज की टीम ने बात की तो केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं किसी ने इस फैसले को राजनीति से जोड़ दिया। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों से भी बात की गई तो इस कटौती को लेकर उन्होंने भी एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि जनता को इससे जरूर राहत मिलेगी। आइए जानते हैं जनता और पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज में आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। कल केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी कटौती की गई, जिससे कि देश में पेट्रोल काफ़ी सस्ता आज की डेट में बिक रहा है। आज जानेंगे पेट्रोल पंप पर कि लोगों की क्या रिएक्शन है, क्या वह सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी करीब 8 रुपये केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर और वहीं 7 रुपये डीजल पर कम की है, तो उससे रेटों में अलग अलग बदलाव हुए हैं। लेकिन 8 रुपये से 9 रुपये और 9.5 रुपये के बीच में कटौती भी हुई है, तो इससे जनता को कितनी राहत मिल रही है, तो आइए जानते हैं जनता से ही। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी जी, केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं, डीजल के दाम भी घटाए गए हैं, कैसा रिएक्शन है आप लोगों का? सर जी बहुत बढ़िया है। पहले 100 रुपये में 1 लीटर नहीं आता था, कम से कम अब 1 लीटर तो आ रहा है। एक नाप तुप तो हो रही है, नहीं तो कितना नुकसान था। 100 रुपये में भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं आता था, गाड़ी चली नहीं पाती थी कुछ भी। रोज ही ना 100-200 रुपये के पेट्रोल होते थे। जब 100 रुपये के पेट्रोल से कम आदमी कुछ काम तो कर, बच्चों को लाना छोड़ना 20 काम कर सकता है। आप संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं? और सर जी एक काम और करवा दें, आपका बड़ा उपकार होगा साहब कि ये गैस के जो रेट हैं, ऐसा थोड़ी है उज्ज्वला वाली भाई साहब करते हो। उज्ज्वला वालों के लिए आपने 200 रुपये कम करवाएं, ये सामान्य आदमी के लिए क्यों नहीं कम करवाए? भाई 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, जब आपने सब्सिडी देना शुरू किया, लेकिन वो सब्सिडी आप धीरे धीरे ख़त्म करते गए। ऐसा है मजबूरी में आदमी, अगर आप 2000 का कर दोगे सिलेंडर तो भी उसको पेट भरना है। भाई आपने फ़ायदा क्या किया? एक तरफ तो आप धुएं की बात कर रहे हो, मजबूरी आती जाएगी तो आदमी कोयले की तरफ ही जाएगा। जब सिलेंडर इतना महंगा हो जाए तो क्या करेगा आदमी? यह पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको और थोड़ा कम और होना चाहिए। ये पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आए, सबको कोई गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा है, पेट्रोल के लिए कोई चला भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही जाना पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों कम किए होंगे सरकार ने इतनी? ये तो पता नहीं, राजनीति पता है, कौन जाने कौन नहीं जाने। विधानसभा सत्र आने वाला है कल से यूपी का, क्या उसको लेकर हो सकता है ये फैसला? हो सकता है ऐसा भी। मेरा नाम प्रेम कुमार। ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, आपको पता होगा, हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत बेकार। बेकार क्यों? तो कम किए हैं केंद्र। अरे का कम करे, पेट्रोल ने बढ़ा दिया और 2 रुपये गिरा दिए तो क्या कम कर दिए बताओ। तो करीब 8 रुपये तो 65 पैसे करीब मथुरा में ही कम हुए हैं, और डीजल पे भी करीब 7 रुपये करीब कम हुए हैं। हम लोगों को डीजल से तो क्या करना, हमको तो पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन पेट्रोल पे इन लोगों ने पेट्रोल इतने पैसे बढ़ा दिए। अब इन लोगों ने 4-5 रुपये गिरा दिए तो क्या हो गया? क्या लगता है क्यों गिराए होंगे इतनी जल्दी? क्योंकि बड़ी रकम पहले, क्योंकि गिराते भी तो 1-2 रुपये गिराते थे, लेकिन इस बार 7 रुपये 8 रुपये गिरा रहे हैं, तो कोई बात होगी? ये नहीं कह सकता भाई जगह इन लोगों ने क्या राज है, क्यों गिराए हैं, लेकिन आप गिराए इन लोगों ने 5-7 रुपये, तो उससे कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। तो कोई राहत वाली बात अभी ऐसी कोई राहत नहीं, अगर आज पे अगर 10-20 रुपये और गिने तब जाकर राहत मिले। हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, उनसे बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कम किए गए हैं रेट, उससे उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा और इसके पीछे के कारण क्या होंगे। रवि जी, आपका स्वागत है G9 न्यूज़ में। नमस्कार। मेरा सोचना ये है कि सरकार द्वारा जो ये एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, ये इससे जनता को बहुत लाभ होगा। कैसे लाभ होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, आपकी सब्जियां सस्ती होंगी, और जो दाल वगैरह हैं इन सब के ऊपर असर पड़ेगा। ये पेट्रोल डीज़ल एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके आम जीवन में, मिडिल क्लास में, दूध वाले बेचारे वो भी मोटरसाइकिल में दूध लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आज जो मथुरा में जो हमारा रेट कम हुआ है वो 8 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर करीब पेट्रोल पे कम हुआ है।
और 7 रुपये 7 पैसे करीब डीज़ल पे कम हुआ है। अच्छा खासा ये फ़ायदा है एक कंज्यूमर के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसान भाई के लिए, सभी के लिए फ़ायदा है। और ये सरकार की नीयत रही है। वो महंगाई से पब्लिक इस टाइम इतनी त्रस्त थी, शायद अगर ये आज नहीं करते तो काफ़ी लेट हो जाते। अगर ये इससे और पहले होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन अगर ये कर दिया है तो अब मैं ये चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश ये होगी कि जो स्टेट की जो सरकारें हैं वो भी अपना वैट कम करें, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं स्टेटों से कि अपने जो कर लगाते हैं स्टेट उसको कम करें, लेकिन उन्होंने कर कम नहीं किए, इसलिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि वो खुद अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर ले। ये एक तरीके से मार्गदर्शन है प्रधानमंत्री द्वारा जो स्टेट को चला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या अन्य किसी पार्टी की हो। ये एक मार्गदर्शन दिखाया है उन्होंने कि भाई देखिए, अगर जनता त्रस्त है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है। अब वो अनुरोध भी उन्होंने भी किया और हम भी अनुरोध करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप जो हैं अपनी वैट कम करें, ताकि इसमें आपका भी योगदान रहे और पब्लिक को सहूलियत मिले, महंगाई से बचें। और जहाँ तक इंडिविजुअल सवाल है पेट्रोलियम वालों का कि साहब, जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे भी जो पुराना स्टॉक है, जो नए रेट पे, बढ़े हुए रेट पे ख़रीदा हुआ, उसको कम रेट पे देना पड़ेगा। लेकिन ये एक पार्ट एंड पार्सल है व्यापार का। जब बढ़ते हैं तो वो भी हमको 4 पैसे बचते हैं, तो अगर रेट कम होते हैं तो अगर हमें 4 पैसे घटते हैं तो हमें बियर करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक तरीके से जो जनमानस है उसको फ़ायदे की बात है। इसलिए मुझे इस बारे में कतई भी गरज नहीं है कि हमें कोई नुकसान हो गया। जनता से बात की गई, अभी बाहर भी हमने अब कई पेट्रोल पंपों पे बात की, तो जनता कह रही थी, किसी को खुशी भी थी, लेकिन कोई कह रहा था कि ये सिर्फ एक राजनीति के तहत किया गया है और भी रेट कम होने चाहिए, क्योंकि पहले ही इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं, उनसे कम करने का कोई फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा है। नहीं, जनता को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये यूक्रेन का वार, ये कोविड, ये सारी चीज़ें, आपको जो वैक्सीनेशन लगा, ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? आप ही के पास से तो आएंगे। और ये पेट्रोलियम पदार्थ एक ऐसा है जिससे कि रेवेन्यू का जनरेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वो आप ही के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। तो यस, मेरी ये ज़रूर गुजारिश होगी सरकार से कि ये लोग हम जो सब्सिडीज़ देते हैं या जैसे ये फ्री वैक्सीनेशन कर दिया था, तो ये फ्री वैक्सीनेशन का अल्टीमेटली बर्डन तो फिर जनता पे ही पड़ता है। और या तो फिर जनता इतनी समझदार हो कि उसको ये पता लगना चाहिए कि आज जब क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है फिर भी आपकी सरकार किसी तरीके से कोई कमताइश नहीं होने दे रही, ये भी बड़ा भारी प्लस पॉइंट है। आप श्रीलंका में देखिए क्या हो गया। आपके देश में कम से कम उपलब्धता तो है, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है। इसलिए अब सीधी सी बात यह है कि हर आदमी की एक ये कमज़ोरी होती है कि अगर उसको 10 रुपये मिल जाए तो वो ये चाहता है कि उसे 15 रुपये मिल जाए, 15 मिल जाए तो उसकी इच्छा होती है कि अब 20 मिल जाए। तो इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह मैं ज़रूर कहूँगा कि ये डायरेक्ट एक रिलीफ है सभी कस्टमर्स के लिए, अमीर गरीब व्यापारी वर्ग या किसान वर्ग सब के लिए है। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना वेट कम करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिले, क्योंकि बहुत महंगाई है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी दाम कम करने चाहिए, तो मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप भी एक पेट्रोल पंप चलाते हैं और देखते होंगे कि जनता आती है, पेट्रोल भरवाती है, तो आपके हिसाब से क्या उचित रेट पेट्रोल के होने चाहिए जो जनता को सीधे फ़ायदा दे सकें? नहीं, देखिए, ये आपका क्वेश्चन, मेरे ख्याल में इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे, हमें ये नहीं पता लगता कि क्रूड ऑयल के रेट्स कब बढ़ रहे हैं और कब कम हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल प्राइसेस जो होती हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए होना तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुफ्त में मिले, मुफ्त में तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी रेट हो, जो ये टैक्सेशन लगी हुई हैं, जैसे अभी इन्होंने कम करा है, एक्साइज ड्यूटी कम करी है, ऐसे वेट को कम करें। और इसका सबसे अच्छा अगर आप उपाय सोचें तो मैं ये कहूँगा कि हमें निस्वार्थ मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आएँ। बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं
कि जीएसटी के दायरे में लेके आना चाहिए, लेकिन राज्यों की कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन कामधेनु गाय मानते हैं ना इसको, पेट्रोल डीजल को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो तो पेट्रोलियम पदार्थ को कामधेनु गाय मानते हैं। अगर इसको जीएसटी में ले आए तो मेरे ख्याल में जनता को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और क्यों नहीं, जब बाकी सारी आइटम जीएसटी में है तो पेट्रोल डीजल जीएसटी में क्यों नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि रेटों को लेकर जो एक कंफ्यूजन है, कहीं 8 रुपये कम हुए हैं, कहीं 9 रुपये, कहीं 9.5 रुपये, उसके विषय में थोड़ा और बता दें, जनता को सीधे पता पड़ सके। अब जैसे दिल्ली में 9.5 रुपये, और आप यूपी में मथुरा को ले लीजिएगा, यहाँ पे 8 रुपये 68 पैसे करीब। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ जो कम पैसे, ज़्यादा पैसे कम हुए हैं वो वेट की वजह से। अल्टीमेटली वेट लगता है पेट्रोल डीजल के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी तो फर्स्ट होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं। तो वो जो टैक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 8 रुपये और 9 रुपये का वेरिएशन क्यों है। ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेट के कारण ये फ़र्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारे साथ मौजूद रहे रवि सरीन जी, जो जंक्शन रोड पेट्रोल पंप है उसके संचालक हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें करीब करीब मथुरा में ही 8 रुपये 68 पैसे पेट्रोल और 7 रुपये 7 पैसे डीजल सस्ता हुआ है, उसको स्वागत योग्य बताया है और जनता को सीधे फ़ायदा पहुंचाने की केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें G9 न्यूज़। सर जी बहुत बढ़िया है, पहले 100 रुपये में 1 लीटर नहीं आता था, कम से कम अब 1 लीटर तो आ रहा है। अभी ऐसी कोई रात नहीं, अगर आज पे अगर 10-20 रुपये और गिने तब जाकर 8